हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। माते, ये सच है, शंबरासुर महाराज का वध हो चुका है। वो अब इस संसार में नहीं रहे। अब आपको चूड़ियां भी तोड़नी होंगी महारानी। तुम मुझसे जलती हो, तुम्हें मेरे सुहाग से ईर्ष्या हो रही है। इस महल में मैं अकेली सुहागन हूं ना। मैं जानती हूँ तुमसे मेरे ये रंगीन वस्त्र देखे नहीं जाते। मैं जानती हूँ, इसलिए तुम्हें बेरंग वस्त्र मुझे पहनाने को आई हो। वाह शंबरासुर वाह, आज तुमने प्रमाणित कर दिया कि तुम एक महावीर योद्धा हो। क्या बात है भगवान, आज आप प्रद्युम्न के शत्रु की प्रशंसा कर रहे हैं? नहीं देवी, मैं उस शंबरासुर के नहीं, एक महावीर योद्धा की प्रशंसा कर रहा हूं, जो सदा ही रणभूमि को अपनी कर्म भूमि मानता है, जो वीरों की भांति युद्ध करता है और जो वीर गति की प्राप्ति को सम्मान समझता है। वाह, काश शंबरासुर ने यह सब धर्म नीति से धर्म की स्थापना के लिए किया होता, तो आने वाला इतिहास उसे वीर और महान योद्धा के नाम से पुकारता। सब झूठी हो, तुम सब झूठ बोल रही हो। ये नहीं हो सकता। मेरा सुहाग कैसे मिट सकता है? मेरा सुहाग कैसे मिट सकता है? नहीं, ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। मत छुआ मुझे, अपने मनहूस हाथ मुझे मत लगाओ। तुम सब विधवा हो, मैं सुहागन हूँ। हाँ, केवल मैं सुहागन हूँ। माते, ये सच है, शंबरासुर महाराज का वध हो चुका है। वो अब इस संसार में नहीं रहे। अब आपको चूड़ियां भी तोड़नी होंगी महारानी। तुम मुझसे जलती हो, तुम्हें मेरे सुहाग से ईर्ष्या हो रही है। इस महल में मैं अकेली सुहागन हूं ना। मैं जानती हूँ तुमसे मेरे ये रंगीन वस्त्र देखे नहीं जाते। मैं जानती हूँ, इसलिए तुम्हें बेरंग वस्त्र मुझे पहनाने को आई हो। अपनी ये चूड़ियां नहीं तोड़ने दूंगी, नहीं तोड़ने दूंगी। मैं सुहागन हूँ, मैं ये अनर्थ नहीं होने दूंगी। मैं सुहागन हूँ, मैं सुहागन हूँ, मैं सुहागन हूँ, मैं सुहागन हूँ। चूड़ियां नहीं तोड़ने दूंगी, मैं ये अनाथ नहीं होने दूंगी।
चिता पर मौन पड़ा है, मिट्टी हो गई सारी शान। ना जाने किस बात पे प्राणी इतना मान गुमान करे, जग का सब कुछ जग में छूटे, जग से जब प्रस्थान करे। ना जाने किस बात पे प्राणी इतना मान गुमान करे। चाहे जैसा जीवन जी ले, चाहे जैसा जीवन जी ले, जीवन का परिणाम यही है। महलों में हो या कुटिया में, तन का अंतिम धाम यही है। न्यायशील है चिता जलाकर, सबको एक समान करे। ना जाने किस बात पे प्राणी इतना मान गुमान करे। वाह शंबरासुर वाह, आज तुमने प्रमाणित कर दिया कि तुम एक महावीर योद्धा हो। क्या बात है भगवान, आज आप प्रद्युम्न के शत्रु की प्रशंसा कर रहे हैं? नहीं देवी, मैं उस शंबरासुर के नहीं, एक महावीर योद्धा की प्रशंसा कर रहा हूं, जो सदा ही रणभूमि को अपनी कर्म भूमि मानता है, जो वीरों की भांति युद्ध करता है और जो वीर गति की प्राप्ति को सम्मान समझता है। वाह, काश शंबरासुर ने यह सब धर्म नीति से धर्म की स्थापना के लिए किया होता, तो आने वाला इतिहास उसे वीर और महान योद्धा के नाम से पुकारता। वाह माताश्री, प्रणाम माताश्री। आयुष्मान भव पुत्र, आयुष्मान भव। गुरु के चरणों में वो अस्त्र और शस्त्र अर्पित हैं, जिनके बल से मैंने त्रिलोक के सबसे बड़े शत्रु शंबरासुर का वध कर दिया है। बधाई हो पुत्र, बधाई हो। एक शिष्य के अस्त्र उसके गुरु के चरणों में, और अब एक पुत्र का सिर उसकी माता के चरणों में।
बात है माताश्री? आप मुझसे नाराज हैं? नहीं पुत्र। नहीं? तो फिर आज आपने अपने चरणों से उठाकर मुझे अपने गले क्यों नहीं लगाया? मुझे इस तरह अपने से दूर क्यों पकड़ रखा है? अपने से दूर नहीं पुत्र, अपनी आंखों के रास्ते से तुम्हें मैं अपनी आत्मा के अंदर समा रही हूं। मैं जी भर कर तुम्हारे मुखमंडल को देखना चाहती हूं, ताकि तुम्हारी इस सुंदर छवि को मैं अपनी आंखों में बंद करके अपने साथ ले जाऊं। ले जाऊं? कहां? कहां जा रही हैं आप माताश्री? अपने लोक में। तुम तो जानते हो पुत्र कि शंबरासुर पर तुम्हारी विजय के साथ ही मेरी मुक्ति का क्षण जुड़ा हुआ है। सो वो आ पहुंचा। नहीं, नहीं माताश्री, नहीं, मैं आपको नहीं जाने दूंगा। नहीं पुत्र, नहीं। मुझे हंसकर विदा करो। इतनी भावुकता में ना फंसाओ मुझे, वरना मैं जा नहीं सकूंगी पुत्र, मैं जा नहीं सकूंगी। आप मुझे इस तरह छोड़कर कैसे जा सकती हैं माताश्री? मेरी ओर देखिए, मेरे शरीर पर ये अनगिनत घाव जो शंबरासुर और उसके पुत्रों ने लगाए हैं, उन्होंने मुझे इतनी पीड़ा नहीं पहुंचाई जितनी कि आपकी इस बात ने। कि मुझे हंसकर विदा करो पुत्र। कैसे कहती ये बात आपने? अपने आप को संभालो प्रद्युम्न, अपनी भावना के वेग पर काबू रखो। तुम यही समझ लो, यही विधि का विधान है। ये विधि लिखित है पुत्र, ये विधि लिखित है। मैं इस लिखित को मिटा दूंगा, मैं भावना का ये विधान बदल दूंगा माते। नहीं पुत्र, इतना मान, इतना सम्मान, इतना प्यार मुझे मत दो। मैं इसकी अधिकारी नहीं हूं पुत्र। एक ऐसी बात कर रही है आप मातेश्री? मेरे शरीर के एक एक रोम, रक्त की एक एक बूंद पर केवल आपका ही अधिकार है, क्योंकि इस रक्त की एक एक बूंद से केवल आपके दूध की सुगंध आ रही है मातेश्री, केवल आपके दूध की। मेरे पुत्र, मेरे लाल, मेरे प्रद्युम्न। मातेश्री, यदि मैं आपकी रगों में बहने वाले रक्त की अंतिम बूंद को भी आपके लिए बहा दूं, तब भी मैं आपके दूध का ऋण नहीं चुका पाऊंगा। इस पर भी आप कह रही हैं कि आप मेरे मान, मेरे प्यार, मेरे सम्मान के अधिकारी नहीं हैं। हाँ पुत्र, यही सत्य है, एक कटु सत्य, क्योंकि मैं तुम्हारी सगी मां नहीं हूं। नहीं बातें, नहीं। हाँ, मैंने तुम्हें जन्म नहीं दिया है, इसलिए तुम्हारे इस प्यार, इस मान, इस सम्मान पर तुम्हारी जन्मदात्री माता रुक्मिणी का एकाधिकार है। मेरे पास तुम केवल उन्हीं की ही
अमानत हो।